गोंडल शहर में किराए के मकान में रह रहे अनंत पेशे से शिक्षक हैं। अनंत स्कूल में काफ़ी लोकप्रिय टीचर हैं। स्कूल में पढ़ाने के बाद वह बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। खैर, अब तो उनकी शादी हो चुकी है, पर जब वह कुंवारे थे तब उन्हें अपने किराए के घर में एक बेहद भयानक अनुभव हुआ था। एक शाम जब वह अपनी रिलैक्सिंग चेयर पर बैठकर सोचता रहे थे, तभी अचानक उनकी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया। इस आवाज़ से वह चौंक गए। उन्हें काफ़ी डर महसूस हुआ, क्योंकि उस शाम वहाँ कोई हवा नहीं चल रही थी और घर पर वो अकेले ही रहते थे। वह उठकर अलमारी का दरवाज़ा फिर से बंद कर कुर्सी की ओर जाने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा और वह आवाज़ उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। इस भयानक घटना से अनंत बुरी तरह डर गए। उन्हें वहीं खड़े खड़े पसीने आने लगे और वह बुरी तरह कांपने लगे। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि अंदर से उसे कोई धक्का दे रहा हो। खौफ के मारे कांपते हुए अनंत थोड़ी देर वह अजीब नज़ारा देखते रहे। तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। यह सब परलौकिक घटनाएं देखकर अनंत की चीख निकल गई। अनंत दौड़कर घर से बाहर आ गया और सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताने लगा। अनंत के पड़ोसी उनके साथ घर में दाखिल हुए और उन सब ने वहाँ जो भी देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान नीचे जमीन पर बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही वहां रखी अलमारी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। अनंत के साथ साथ अब सभी लोग इस भूतपूर्व अनुभव से घबरा गए और बाहर की तरफ भागे। कुछ लोगों को भागते हुए एक चीख सुनाई दी, चले जाओ। पर किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। इस खौफनाक अनुभव के कारण अनंत बुरी तरह बीमार पड़ गया और कुछ दिन के लिए वह अपने गांव अपने माता पिता के पास लौट गया। जब वह गोंडल वापस लौटा तो कभी उस घर में वापस नहीं गया और किसी और मोहल्ले में रहने लगा। आखिर क्या थी इस घटना की वजह? मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों से पता चला कि वो मकान अंग्रेजों के ज़माने की बनी एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला और उसकी अधजली लाश उस अलमारी में बंद कर दी। मकान मालिक ने कभी वो अलमारी प्रयोग में नहीं ली थी, लेकिन अनंत के मांगने पर उन्होंने वो अलमारी उसे दे दी और शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नाराज हो गई और ये खौफनाक घटना घटी। सूरत के रहने वाले जिग्नेश पिछले साल नवरात्रि के दिनों में कार लेकर अपने दोस्त दीपक के साथ सूरत से जामगर आ रहे थे। रात के 2 बजे होने के कारण रास्ता काफ़ी सुनसान था। गाड़ी 17 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही थी और गाड़ी में तेज म्यूजिक बज रहा था कि तभी
अचानक गाड़ी से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक खूबसूरत औरत लिफ्ट मांगने का इंतजार करती नजर आई। जिग्नेश गाड़ी चला रहा था, जबकि दीपक उसके बगल में बैठा था। औरत को देखते जिग्नेश गाड़ी धीरे करने लगा। इस पर दीपक ने उसे टोका कि आजकल हाईवे पर इस तरह से गाड़ी रुकवाकर लूटपाट की जा रही है, इसलिए तुम गाड़ी मत रोकना। पर जिग्नेश नहीं माना। उसने औरत के बगल में जाकर गाड़ी रोक दी। कहाँ जाना है आपको? जिग्नेश ने पूछा। उस औरत का जवाब आया, जामगर। जिग्नेश ने उसे पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। कुछ देर तक तो सब कुछ सामान्य रहा, पर अचानक पीछे से उस औरत के हंसने की आवाज आने लगी। दीपक ने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए और उसकी चीख निकल पड़ी। वो औरत दरअसल एक चुड़ैल थी। उसने अपने लंबे लंबे बाल आगे की तरफ झुका रखे थे, जिनके बीच उसकी चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी। उसके नाखून चाकू की तरह लंबे थे और शरीर पर मर्दों की तरह बाल थे। चीख सुनकर जिग्नेश ने फौरन ब्रेक लगा दिया और गाड़ी खड़ी कर कूदकर भागने लगा। दीपक ने भी यही करना चाहा, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी उसके साइड का दरवाजा नहीं खुला। कुछ देर बाद जब जिग्नेश कुछ गांव वालों को लेकर गाड़ी के पास पहुंचा तो वहां सिर्फ गाड़ी खड़ी थी। इस घटना के बाद दीपक का कभी कोई पता नहीं चला। जिग्नेश भी कुछ दिनों बाद अचानक बीमार पड़ा और उसकी डेड हो गई। पुलिस के जांच से पता चला कि इस इलाके में हर साल इसी दिन के आसपास इस तरह की एक घटना घटती है, जिसकी वजह आज तक कोई नहीं समझ पाया। राजकोट में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र परमार एक मध्यम वर्ग के इंसान हैं। उनकी शादी को करीब 4 साल हो चुके हैं। उन्हें एक बेटा भी है। वैसे तो जितेंद्र पाठ पूजा में कम ही विश्वास करते हैं, पर रास्ते में मंदिर या मस्जिद आ जाए तो सिर झुका लेते हैं। जितेंद्र की नौकरी का समय तो दिन में 5.5 घंटे का होता है, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ता है। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक पर जा रहे थे। वैसे तो इस काम के लिए 2 एक्सक्लूटिव जाते हैं, पर जितेंद्र का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। स्पॉट पर जाकर जितेंद्र ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगा दी। तभी उन्हें वहां एटीएम बूथ पर एक लड़की दिखी। जितेंद्र ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वह एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही जितेंद्र एटीएम रूम के अंदर गए तो वह लड़की भी अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। अब जितेंद्र अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक उसकी नज़र एटीएम के बाहर गई। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उसके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वह जितेंद्र की ओर घूर कर देख रही थी। यह सब देखकर जितेंद्र का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उसने वहां से नजर हटा ली और सोचा कि यह उसका वहम होगा।
वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उनके सीनियर का फ़ोन बजा। यह फ़ोन वहाँ का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते जितेंद्र फिर से काम पर लग गया। थोड़ी ही देर में उसने एटीएम मशीन ठीक कर दिया। इस बार एटीएम बूथ से बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वहां खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। जितेंद्र ने सोचा कि पहले जो भी देखा था वह सब उसका भ्रम होगा। वह काम निपटाकर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ गया। जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नजर डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर जितेंद्र बुरी तरह डर गया और जल्दी से वहां से भाग निकला। राजकोट वापस लौटते वक्त उसे बार बार यह आभास हो रहा था कि उसकी बाइक के साथ कोई परछाई चल रही हो। वो घबराए हुए बाइक चला रहा था कि ना जाने कैसे अचानक ही उसका बाइक बंद हो गया और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक गया। जितेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसने नज़र उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती एक आकृति नजर आई। उसके हाथ में एक सरकटा सिर था और वो एक अजीब घबराहट भरी आवाज में कुछ बोल रही थी। जितेंद्र ये सब देखकर वहीं जड़ गया। ना उसकी चीख निकल रही थी, ना ही वो कुछ बोल पा रहा था कि तभी अचानक चुड़ैल पेड़ से उतरी। उसके उल्टे पांव देखकर जितेंद्र पसीने से तरबतर हो गया। उसने आंखें मूंद ली और भगवान को याद करने लगा। चुड़ैल उसके बगल में आकर बैठ गई और उसको सहलाने लगी। इसके बाद जितेंद्र को कुछ याद नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। जब होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में था। सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने उसे बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के महीनों बाद तक जितेंद्र बेसुध ही रहा और काफ़ी पूजा पाठ करने के बाद ही उसकी हालत में थोड़ा बहुत सुधार आया। अब वो राजकोट को छोड़ चुका है